हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कितना देखा था। एक्सिस पे मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट P है, सेंटर से x दूरी पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आया था, तो बोलेंगे K। और इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, कैपिटल Q है, तो क्या हो जाएगा K कैपिटल Q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर आपका 3/2। यही हमने देखा था, ये आया था। फिर हमने देखा था कि यदि x का वैल्यू आप 0 रख देंगे तो चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ का निकल जाएगा, सेंटर का, है ना। यदि x का वैल्यू 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पे ये आपका 0 आ गया था। मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। मतलब यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल को आप रख देते हो तो नेट फोर्स उस पर क्या लगेगा, 0 लगेगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर, मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है ना, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है ना, कैपिटल Q चार्ज है और इसके सेंटर पे ये इसका एक्सिस हो गया, यहाँ पे आप Q चार्ज रख देते हो तो हम लोग जानते हैं नेट फोर्स ऑन Q क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ये क्या होता है, 0, तो इस पर क्या लगेगा, 0 फोर्स। इसका मतलब ये Q चार्ज जो है सेंटर पे रखेंगे तो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स इस पर क्या लग रहा है, आपका 0 लग रहा है। यदि आपका नेट फोर्स 0 लग रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, यदि पॉजिटिव चार्ज को उठा करके यहाँ ले आओगे, यदि इस पॉजिटिव चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहाँ ले आओगे, उस कंडीशन में इस पर फोर्स इधर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ है, तो जिधर आप डिस्प्लेस करोगे उधर ही चला जाएगा। तो यदि Q पॉजिटिव हुआ, बताया था कि यदि Q यदि आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि हमने बोला था Q यदि आपका निगेटिव हो जाए, Q आपका निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और यदि Q आपका निगेटिव हो जाए तो इस कंडीशन में फोर्स जो लगने लगेगा वो इधर के तरफ लगेगा। यदि आप स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए हो तो फोर्स किधर लगेगा, इधर के तरफ। मतलब जहाँ से उसको डिस्प्लेस करके लाए थे वो अपने ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पे वापस आने लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यदि Q निगेटिव हो जाए, Q यदि आपका निगेटिव हो जाए तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, किस इक्विलिब्रियम में होगा, सेंटर पे, बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और याद रखना बच्चा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से यदि उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो तो वो क्या करता है, ऑक्सीलेशन करेगा, है ना। स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो SHM करेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि SHM में हम लोग टाइम पीरियड निकालते थे। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और हम लोग SHM के बारे में थोड़ा सा बताया था, जिससे कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा छोटा छोटा, है ना। अदर टॉपिक से लिंक करके जो क्वेश्चन देगा वो आपसे बन जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक आपका यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, ये आपका यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। ये आपका एक्सिस है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का आपका एक्सिस हो गया, और इसके सेंटर O पे एक -Q चार्ज रखा हुआ है, -Q चार्ज रखा हुआ है ना। इफ -Q charge is slightly displaced from origin along axis
then find time period of SHM, find time period of SHM followed by minus q charge particle, followed by minus q charge पार्टिकल। और ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल का जो मास दिया हुआ है ये क्या है, स्मॉल m, है ना। ये माइनस क्यू चार्ज जो पार्टिकल आपने यहाँ पे रखा है इसका मास दिया हुआ है, इसका मास आपका स्मॉल m दिया हुआ है, ठीक है। बोलेंगे चलिए ठीक है। अब देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम लोग इसको करते हैं। देखेंगे आपका ये क्या था बच्चा, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है और माइनस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है ओरिजिन से किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग। मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया, है ना, एक्स डिस्प्लेस किया। तो एक्स डिस्प्लेस जब इसको करेगा तो इस एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर की तरफ होगा लेकिन फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक्स के अपोजिट। तो बोलेंगे फोर्स जो होगा आपका एक्स के अपोजिट होगा, इसीलिए माइनस लगा देते हैं। कितना होगा, मतलब Q इंटू, है ना, फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू आपका E होता है ना। तो आपका फोर्स Q है वेक्टर फॉर्म में, तो इसे लिख देंगे। और यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q को अपने प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे। तो फोर्स जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, K कैपिटल Q। इस पर टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q है। इस चार्ज रिंग पे जो टोटल चार्ज है कैपिटल Q है, ये आपका यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। क्या है ये, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, रिंग, ठीक है। तो क्या होता था, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रेडियस जो है आपका दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है आपका दिया हुआ है कैपिटल आर, है ना, तो का पावर आपका 3/2 इंटू एक्स होता था, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। चूंकि आपने यहाँ पे एक्स को स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, मतलब एक्स जो है लेस देन क्या है, आर है, रेडियस से बहुत छोटा है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। तो यदि x बहुत छोटा है तो r के कंपेयर में x को आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। और याद रखेंगे 1 से छोटी क्वांटिटी का जब स्क्वायर करते हो तो वैल्यू और छोटा होते जाता है। तो ये x बहुत छोटा है, स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर के कंपेयर में एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर के कंपेयर में इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे फोर्स जो हो गया ये माइनस बता रहा है, एक्स के अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स को नेगलेक्ट कर दिए तो आर का पावर, आर स्क्वायर का पावर 3/2, है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब, है ना, आर क्यूब इंटू एक्स। ये क्या है, कंडीशन ऑफ SHM, SHM का ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ SHM, कंडीशन ऑफ SHM। ये SHM का आपका कंडीशन हो गया। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, है ना, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। आपने इसको डिस्प्लेस किया। अब आप यहाँ पे फोर्स को किसके बराबर लिख सकते हो, चलो ऊपर हम लोग मिटाते हैं। हमने बोला था कि फोर्स बराबर क्या होता है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो इस फोर्स के जगह पे क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। अब ये एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m इंटू आर क्यूब इंटू एक्स। हमने बोला था, है ना, एक्सीलरेशन बराबर माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स, और इसी कांस्टेंट को हमने बोला था ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक समझना एंगुलर वेलोसिटी के जैसा है, लेकिन
SHM में ये डिफरेंट है, लेकिन लूजली समझने के लिए समझो कि ये एंगुलर वेलोसिटी के ही जैसा है। तो क्या होता है ना, तो ओमेगा बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना। बोलेंगे कि एक टाइम पीरियड में कितना घूमेगा 2 पाई, तो 2 पाई बाई टी होता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। आप इसको ओमेगा स्क्वायर माने हो तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, यानी कि 2 पाई, और जब ये नीचे है तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर mr क्यूब अपॉन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। आपका यही क्या हो गया टाइम पीरियड, और यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चा? चलिए इसको फटाफट नोट कर लेंगे बच्चा, है ना। देखेंगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन चार्ज। स्ट्रेट लाइन चार्ज के वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखेंगे, मान लेते हैं आपका ये क्या है स्ट्रेट लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन चार्ज, है ना। लेंथ में चार्ज है ना, एक रड है, इसके पूरे है ना लेंथ में क्या है आपका चार्ज है, और चार्ज कैसा है यूनिफॉर्म। मान लेते हैं यहाँ से हमको x दूरी पे, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपका P है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यूनिफॉर्म है लेमडा, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो इसका दो कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस याद रखेंगे होता है k लेमडा अपॉन x, है ना। चलिए मान लेते हैं इसका एक ऊपर वाला एंड और ये नीचे वाला एंड, इस P पॉइंट पे ये बना रहा है θ1 और ये बना रहा है यहाँ पे कितना θ2। नीचे वाला एंड P पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर वाला लाइन से, यहाँ से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस पे P पॉइंट है x डिस्टेंस पे, है ना। तो आपका ये P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नीचे वाला स्ट्रेट लाइन चार्ज का नीचे वाला है ना एक्सट्रीम पॉइंट P पॉइंट पे θ1 एंगल बना रहा है, और ऊपर वाला एंड पॉइंट जो है आपका θ2 एंगल बना रहा है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका k लेमडा अपॉन x साइन θ1 प्लस साइन θ2। हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे θ1 कौन सा एंगल लिया है, इस लाइन से नीचे वाला एंगल, और कौन किस पॉइंट का, इस स्ट्रेट लाइन चार्ज का बॉटम पॉइंट का एंगल है। बॉटम पॉइंट का कौन सा एंगल है, नीचे वाला, नीचे की तरफ, यहाँ से ये वाला एंगल लिए है, ठीक है। और ये θ2 क्या है, इस अपर पॉइंट का ऊपर वाला एंगल है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका एक और कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, है ना, y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे k लेमडा अपॉन x cos θ1 माइनस cos θ2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपको जुबान पे होना चाहिए। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे आपका ये आ गया, ये फार्मूला कैसे आ गया, ठीक है। ये फार्मूला आपका कैसे आ गया हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना। फार्मूला को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, मिटाते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन चार्ज हमने लिया, स्ट्रेट लाइन चार्ज हमने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे कोई पॉइंट आपका P दिया हुआ है। इसके नीचे वाला एंगल ये आपका θ1, और ये ऊपर वाला एंगल क्या है आपका θ2 है, θ2, ठीक है। और इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग लगाने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से y डिस्टेंस पे, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे
y डिस्टेंस पे, ये y डिस्टेंस पे हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। कितना है इसका लेंथ? dy। अब ये कितना एंगल बना रहा है? ये P पॉइंट पे ये बोलेंगे थीटा एंगल बना रहा है, और ये r है यहाँ से दूरी। ये वाला डिस्टेंस कितना था? x था। अब ये स्मॉल जो एलिमेंट dy लिए हो, है ना, dy जो आप लिए हो स्मॉल एलिमेंट, अब इस dy पे चार्ज कितना होगा? इस dy पे हमने चार्ज माना कितना? dq, d स्मॉल q, है ना। हम लोग क्या करते हैं? टेक ए स्मॉल एलिमेंट, टेक ए स्मॉल एलिमेंट dy ऑफ चार्ज dq है। तो dq का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? बोलेंगे dq का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना है? ये स्मॉल एलिमेंट जो लिए हैं इसका लेंथ है dy, इतना हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग dq के जगह पे लैम्डा इंटू dy करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है? थीटा, है ना। अब इस चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? dE होगा। अब इसी का दो कंपोनेंट, है ना, ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो डी का इधर कंपोनेंट क्या हो गया? डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे डी ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। हमने इसको ब्रेक कर लिया, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? डी का वैल्यू बोलेंगे के, चार्ज कितना है? डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा डी क्यू। और डी क्यू का यदि आप वैल्यू रख देते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा? के लैम्डा, है ना, इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। तो देखेंगे इसमें वेरिएबल क्या क्या है, क्या क्या वेरिएबल है? ये आर, वाई और एक्स। एक्स तो आपका गिवन है, आर और वाई आपका वेरिएबल है। आर और वाई क्या है आपका यहाँ पे? वेरिएबल है। चलिए बच्चा, हम लोग का वेरिएबल क्या क्या है? आर और वाई। तो आर और वाई का टर्म, है ना, का वैल्यू हम लोग एक्स और थीटा के टर्म में हम लोग निकालते हैं, है ना। तो पहले हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। नो, कॉस थीटा ले रहे हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बाई कॉस थीटा, मतलब एक्स सेक थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगेन हम लोग y और x का रिलेशन निकालते हैं। y का वैल्यू x के टर्म में हम लोग निकालते हैं, तो क्या ले लेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y अपॉन x। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? x टेन थीटा। अब देखेंगे इस इक्वेशन में y नहीं है, dy है। क्या है बच्चा? dy। तो इसका हम लोग डिफरेंशियल ले लेते हैं। इसका हम लोग क्या ले लेते हैं? डिफरेंशियल। तो dy बराबर क्या हो जाएगा? तो x तो कांस्टेंट है ना। इस लाइन चार्ज से p पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी है, तो x कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है आपका? थीटा। तो हम लोग टेन थीटा का डिफरेंशियल लेंगे, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, है ना, है ना, हो जाएगा ना। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलते हैं अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स होगा बच्चा। और डी ई एक्स क्या है? बोलेंगे डी ई कॉस थीटा, बोलेंगे डी ई कॉस थीटा। ठीक है। अब डी ई कॉस थीटा में डी ई क्या है बच्चा? डी ई के जगह पे क्या लिखे हुए? के लैम्डा, और डी वाई के जगह पे हम लोग यहाँ से रख देते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन
आर के जगह पे आर बराबर क्या आया है, एक्स सेक थीटा, आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर चला गया, एक एक्स से एक एक्स चला गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, के लेमडा अपॉन एक्स। चूंकि आपका ये क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज है ना, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, तो लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो के लेमडा अपॉन एक्स को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, के लेमडा अपॉन एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बच गया, है ना, इंटू कॉस थीटा भी था, तो यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये कॉस थीटा था ना बच्चा, ये कॉस थीटा यहाँ पे, तो क्या अंदर में रह गया, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब हम लोग लिमिट डाल रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे जो एंगल लिया है ऊपर वाला एंगल, मतलब ये क्लॉकवाइज एंगल है, इस लाइन से क्लॉकवाइज एंगल को आपने पॉजिटिव लिया है, तो ऊपर के तरफ जब जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल। तो हम थीटा का वैल्यू ऐसा लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का हर पार्ट कंसीडर हो जाए। तो थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, नीचे वाला यहाँ से एंगल लेना पड़ेगा, और इस लाइन से नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, के लेमडा अपॉन एक्स, है ना, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। तो अब देखेंगे, एक बार रखेंगे साइन थीटा है ना, थीटा के जगह पे एक बार थीटा 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, के लेमडा अपॉन एक्स, है ना, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 ब्रैकेट बंद, देख रहे हो। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये यहाँ बाहर आ गया तो ये प्लस हो गया, है ना। तो चलिए पहले इतना पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे मिटाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग मिटाने वाले हैं, ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, के लेमडा अपॉन एक्स, है ना, ये माइनस आ जाएगा तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, तो क्या हो जाएगा, हमको साइन थीटा 1 को पहले लिख देते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखेंगे, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को याद रखेंगे बच्चा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई, है ना, डी ई इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अभी देखे थे डी का वैल्यू, अभी यहाँ जो मिटाए क्या था, के लेमडा इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही था ना बच्चा, के लेमडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, है ना। हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए थे, के क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे लगाया स्मॉल पॉइंट चार्ज, ये डी क्यू चार्ज जो है, इसके वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यही क्या होगा बच्चा, बोलेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू वगैरह रखते हैं, तो के लेमडा डी वाई का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो आर का वैल्यू एक्स सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई था। चलिए अब पूरा हम लोग ये नीचे वाला मिटा देते हैं, डी ई वाई बराबर डी ई साइन थीटा। चलिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको हमने काट लिया, एक एक्स कट गया।
अब जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, तो के लेमडा अपॉन एक्स आपका क्या है, कांस्टेंट। अंदर में क्या बच गया, सिर्फ साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 माइनस थीटा 1, चूँकि नीचे वाला एंगल है तो माइनस थीटा 1 से आपका थीटा 2 तक करेंगे, है ना, याद रखेंगे। तो आप यहाँ पे बच्चा के लेमडा अपॉन एक्स, और याद रखेंगे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब क्या करें बच्चा, ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है तो के लेमडा अपॉन एक्स माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा 1, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये तो कॉस थीटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के लेमडा अपॉन एक्स, के लेमडा अपॉन एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए, तब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक आपका लाइन चार्ज है और ये पी पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी, इस लाइन चार्ज से हमेशा परपेंडिकुलर दूरी x है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपका 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर्मूला क्या होता था बच्चा, ध्यान देंगे, के लेमडा अपॉन एक्स साइन थीटा 1, है ना, क्या होता था फॉर्मूला में, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही ना। तो बच्चा यहाँ पे के लेमडा अपॉन एक्स हो गया, थीटा 1 क्या होता था, इस लाइन चार्ज का नीचे वाला एंड का नीचे वाला एंगल, याद रखना इस बात को, जो अभी बता रहे हैं उस बात को ध्यान में रखना। इस लाइन चार्ज का बॉटम पॉइंट का नीचे वाला एंगल है, नीचे वाला किधर की तरफ, नीचे की तरफ एंगल है, ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा 1 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री आ गया। चलिए ठीक है, तो के लेमडा अपॉन एक्स, और ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के लेमडा एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/2x, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, बोलेंगे के लेमडा अपॉन एक्स क्या होता है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 कौन सा एंगल, बॉटम पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट का नीचे वाला एंगल, और थीटा 2 क्या है, ऊपर वाला पॉइंट का ऊपर वाला एंगल, है ना, इस बात को ध्यान में रखना। के लेमडा अपॉन एक्स, है ना, कॉस थीटा 1 के जगह पे क्या रखोगे, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, यही ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, के लेमडा अपॉन एक्स, है ना, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 60 का वैल्यू 1/2, है ना। देयरफॉर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो क्या हो गया, के लेमडा √3 - 1/2x, है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, तो फिर इस पर एक और, है ना, 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे एंगल लेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारा दिया हुआ, एक आपका लाइन चार्ज दिया हुआ है, इसे ध्यान देंगे।
ये आपका P पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, और ये वाला आपका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे। तो लाइन चार्ज आपका इधर है, हमने बोला इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर दूरी P पॉइंट का, तो परपेंडिकुलर दूरी तो इधर होगा, x दूरी पे हमको निकालना है। तो हमने फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस क्या होता था, k लैम्डा अपॉन x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये वाला होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस k लैम्डा अपॉन x इंटू साइन थीटा, है ना, साइन नहीं कॉस होता था यहाँ पे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखेंगे एंगल हम लोग यहाँ पे कैसे लेंगे, एंगल हम लोग क्या लेंगे, तो बोलेंगे k लैम्डा अपॉन x साइन थीटा 1 क्या लेंगे, थीटा 1 क्या होता था, नीचे वाला इंड का नीचे वाला एंगल, तो बोलेंगे नीचे वाला इंड का इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाला एंगल तो 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 क्या होता था, ऊपर वाला इंड का ऊपर वाला एंगल, इससे ऊपर वाला, लेकिन है क्या, इससे नीचे वाला एंगल 30 दिया हुआ है ना, ऊपर वाला इंड का ऊपर वाला एंगल होता था थीटा 2, तब हम लोग पॉजिटिव रखते थे। तो यहाँ पे थीटा 2 की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 30 डिग्री। एक बार फिर से सुन लेंगे, थीटा 1 होता था नीचे वाले इंड का नीचे वाला एंगल, तब वो पॉजिटिव में लिखाएगा, और थीटा 2 है ऊपर वाले इंड का ऊपर वाला एंगल, है ना, तब वो पॉजिटिव में लिखाएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस 30 इसलिए होगा कि ये थीटा 2 जो है ऊपर वाला इंड का ऊपर वाला एंगल होता था, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले इंड का नीचे वाला एंगल दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग माइनस 30 ले लेंगे। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, k लैम्डा अपॉन x साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन x, है ना, इधर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2 ना, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं k लैम्डा √3 माइनस 1/2x। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए बच्चा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसी तरह से सेम काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, फार्मूला रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन x कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 क्या रखेंगे, कॉस 60 डिग्री, चूँकि थीटा 1 नीचे वाले इंड का नीचे वाला एंगल, तो नीचे वाला तो है, बोलेंगे ठीक है, माइनस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन x कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब बोलेंगे कि 1 बड़ा के √3 बड़ा, तो बोलेंगे √3 बड़ा होता है, तो इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो k लैम्डा अपॉन x क्या हो गया, √3 माइनस 1/2x हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस आपका निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस जो है नीचे नहीं है, ऊपर है ना, जिधर डायरेक्शन हमने फॉर्मूला में दिया था, यदि वो वैल्यू निगेटिव आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। मतलब फाइनली जो हम लोग बात करेंगे, ये जो आपका लाइन चार्ज हो गया, ये P पॉइंट, ये आपका P पॉइंट था, ये आपका P पॉइंट था, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी x था, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इधर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इधर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस ऊपर के तरफ आ गया, और ये वाला फॉर्मूला आया। कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चा, यही है ना, k लैम्डा √3 माइनस 1/2x, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस
इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी वही आया के लेमडा अपॉन एक्स √3 - 1/2x ना, 2x ये आ गया, और ये y एक्सिस के अलोंग। चूंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया था बच्चा, तो इसीलिए हमने डायरेक्शन किधर कर दिया, ऊपर कर दिया। याद रखेंगे। इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। चलिए बच्चा यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है एक लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज यहीं तक है, लेकिन इससे परपेंडिकुलर दूरी जो है x है ना, दूरी पे एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जबकि ये एंगल आपका 37 और ये 16 डिग्री है ना। तो चलिए हम लोग बोलेंगे, है ना, पहले इसको तो आप लोग पॉज करके खुद से बनाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे, है ना, जल्दी बनाएंगे बच्चा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, क्या फॉर्मूला है, के लेमडा अपॉन एक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2। याद रखेंगे साइन θ1 जो है नीचे वाले इंड का नीचे वाला एंगल है, हाँ, तो के लेमडा अपॉन एक्स बोलेंगे साइन θ1 क्या रखेंगे, बोलेंगे नीचे वाला इंड का नीचे वाला एंगल, इस परपेंडिकुलर लाइन से बोलेंगे नीचे नहीं ऊपर वाला एंगल दे दिया है तो नेगेटिव ले लो, है ना, क्या रखेंगे -37 डिग्री प्लस साइन θ2 क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इंड का ऊपर वाला ये पूरा एंगल, तो 37 + 16 कितना होता है 53 डिग्री। कितना होता है 53। तो ऊपर वाले इंड का ऊपर वाला एंगल, तो ये तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे के लेमडा अपॉन एक्स साइन 53 का वैल्यू क्या होता है 4/5, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 37 का वैल्यू 3/5। एलसीएम लेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, क्या हो गया यहाँ पे के लेमडा बाई 5x, के लेमडा अपॉन 5x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन एक्स cos θ1 माइनस cos θ2, ये ना फॉर्मूला होता था। चलिए अब देखेंगे क्या रखेंगे, के लेमडा अपॉन एक्स cos -37 डिग्री रखेंगे माइनस cos 53 डिग्री, है ना, cos माइनस थीटा cos ए थीटा होता है, इसमें कोई झमेला है नहीं, के लेमडा अपॉन एक्स, है ना, cos 37 की वैल्यू हो जाएगा कितना बच्चा 4/5 और इधर 3/5, तो इसका भी वही हो गया के लेमडा अपॉन 5x, ठीक है। तो इसमें दोनों सेम आ गया, तो नेट रिजल्टेंट किधर होगा, बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगा कहीं नेट, है ना, क्या होगा √अंडर EX का होल स्क्वायर प्लस EY का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लाइन चार्ज के किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। 3 एग्जाम्पल हम लोग करवा दिए हैं, है ना, इसको है ना खुद से तीनों को एक बार फिर से खुद से बनाओगे तो फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस। याद रखेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर, ठीक है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग का मतलब बहुत बड़ा है ना, इन्फाइनाइटली लॉन्ग का मतलब इधर डॉट 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 इन्फाइनाइट, इधर भी डॉट 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 कितना इन्फाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है x दूरी पे, यहाँ पे इन्फाइनाइट, इधर भी इन्फाइनाइट, है ना, तो यहाँ पे P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्या होगा बच्चा 2k लेमडा अपॉन x, 2k लेमडा अपॉन x। कैसे होगा एक्सप्लानेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लानेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता था, बोलेंगे k लेमडा अपॉन x साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही होता था ना। चूंकि ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, अब देखेंगे इन्फाइनाइटली लॉन्ग, ये बहुत बड़ा है इन्फाइनाइटली,
मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ पे एंगल कुछ बन रहा है, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो एंगल और बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो और एंगल बढ़ेगा। यदि इन्फिनेटली लॉन्ग हो जाए तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। पैरेलल लाइन यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, बोलेंगे 90 डिग्री। याद रखेंगे कि यदि ये इन्फिनेटली लॉन्ग हो जाए तो इसका अपर एंड कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, इसका लोअर एंड भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा, यानी कि θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री, तो k लैम्डा अपॉन x साइन π/2 प्लस साइन ये भी π/2, है ना। और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 1 2 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्स एक्सिस जो है आपका कितना हो गया, 2k लैम्डा अपॉन x। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। याद रखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे k लैम्डा अपॉन x cos θ1 माइनस cos θ2। और इन्फिनेटली लॉन्ग के लिए याद रखेंगे θ1 का वैल्यू भी π/2 एंड θ2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, ये भी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ये क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर रहे, यूनिफॉर्म चार्ज वायर रहे, तो इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन x, जहाँ पे x क्या है, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलिए इसी का ये केस 1 था, इसको फटाफट पॉज करके लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग केस दूसरा देख रहे हैं, सेकेंड केस। केस सेकेंड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अब देखेंगे सेमी इनफाइनाइट क्या होता है ना। सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, तो ये आपका वायर है, इधर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना। एक तरफ बहुत बड़ा है और दूसरे तरफ जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, यहाँ यहीं तक है, यहाँ से x दूरी पे, ठीक है। x दूरी पे कोई पॉइंट P रहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या, एक तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक तरफ आपका इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, याद रखेंगे k लैम्डा अपॉन x होता है, और y एक्सिस के अलोंग भी इतना ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस ये भी होता है k लैम्डा अपॉन x। याद रखेंगे एक्सप्लानेशन सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा। θ1 क्या है ना, बॉटम एंड इस परपेंडिकुलर से P पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो बोलेंगे यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 0 एंगल बनाएगा। तो इस कंडीशन में θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंड या 0 रेडियन, एंड θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। चूँकि इन्फिनेटली लॉन्ग है, ये आपका एंगल यहाँ पे π/2 बनाएगा। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस k लैम्डा अपॉन x, फॉर्मूला था साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 क्या है, 0, तो ये वैल्यू आपका 0 हो गया, ये वैल्यू आपका 1 हो गया। तो क्या हो गया, k लैम्डा अपॉन x हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ये हो गया, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस हम लोग देखें, k लैम्डा अपॉन x फॉर्मूला होता था cos θ1 माइनस cos θ2। बोलेंगे θ1 का वैल्यू 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ये कितना हो गया, के लेमडा अपॉन एक्स, मतलब सेमी इन्फानाइट में दोनों के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, और दोनों का वैल्यू सेम होगा, के लेमडा अपॉन एक्स होगा। दोनों केस में जो फॉर्मूला आया वो एकदम याद होनी चाहिए जुबान पे, है ना, ज़्यादा आपका इसी का यूज़ होगा, है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का ज़्यादा यूज़ होगा, है ना, और कभी कभी सेमी इनफाइनाइट यूज़ होगा, और स्ट्रेट लाइन चार्ज के लिए, है ना, अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आया है उसको भी याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं क्लास को एंड करते हैं। कल फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज आर्क के वजह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।